नमस्कार साथियों, एनपीएस कटौती बंद होने पर कितना फ़ायदा होगा, जीपीएफ में कितनी कटौती होगी। तो राजस्थान सरकार निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर मार्च 2022 दे माह अप्रैल 2022 के वेतन बिलों से एनपीएस कटौती नहीं किए जाने के संबंध में वित्त एवं विनियोग विधेयक वर्ष 2022-23 पर हुई चर्चा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के मद्देनज़र माह मार्च 2022 से माह अप्रैल 2022 के वेतन बिलों से दिनांक 1/4/2004 एवं तत्पश्चात नियुक्त कार्मिकों, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों, केंद्रीय सरकार के कार्मिक जो राज्य सरकार में प्रतिनियुक्ति पर हैं को छोड़कर एनपीएस कटौती नहीं की जानी है। तो यहाँ पर जो चर्चा हुई है उन पे कटौती नहीं की जानी है। यद्यपि उक्त घोषणा के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा अलग से आदेश जारी होंगे, तथापि उपरोक्तानुसार कार्रवाई की व्यवस्था हेतु समस्त कोषाधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि माह मार्च दे माह अप्रैल 2022 के वेतन बिलों से एनपीएस कटौती न होना सुनिश्चित किया जाए एवं एनपीएस कटौती वाले बिलों को संबंधित विभागों को सही किए जाने हेतु लौटा दिए जाए। उक्त व्यवस्था की मॉनिटरिंग कोषाधिकारी के स्तर से की जाएगी। इसके उपरांत भी यदि कोई एनपीएस कटौती सहित बिल पारित होता है तो वे इसके लिए व्यक्ति से उत्तरदायी होंगे। तो यहाँ पर ये पे मैट्रिक्स है। यहाँ पर जीपीएफ की जो कटौती की जानी है 1/1/2004 के बाद के कार्मिकों की, वो इस टेबल के माध्यम से की जानी है। अभी इसके ऑर्डर नहीं आए हैं, लेकिन जैसे ही आएंगे तो ये ही स्लैब उसमें रहने वाली है। 23,100 तक 1,450 रुपये, 23,101 से 28,500 तक 1,625 रुपये, 28,501 से 38,500 तक 2,100, 38,501 से 51,500 तक 2,850, 51,501 से 62,000 तक 3,575, 62,001 से 72,000 तक 4,200, 72,001 से 80,000 तक 4,800, 80,001 से 1,16,000 तक 6,150, 1,16,001 से 1,67,000 तक 8,900 रुपये और 1,67,001 और इससे अधिक होने पर 10,500 रुपये की मिनिमम कटौती करवानी है। इससे अधिक हम अपने मूल वेतन तक कटौती करवा सकते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पर मिनिमम कटौती 1/1/2004 के बाद के कार्मिकों को लागू करने की जैसे ही आदेश आएंगे उनकी कटौती इस प्रकार करनी है। उसके पहले के कार्मिकों की कटौती इसके आधार पर पहले से ही चल रही है और मिनिमम कटौती जीपीएफ में इतनी करवानी आवश्यक होगी। मेरे द्वारा बजट प्रस्तुत करते समय की गई घोषणा के उपरांत हमारे कुछ साथियों ने 1 अप्रैल 2022 से कार्मिकों से की जाने वाली कटौती के बारे में संशय होना स्वाभाविक है। इस भ्रांति को समाप्त करने की दृष्टि से अब मैं 1 जनवरी 2004 एवं इसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों से की जाने वाली 10% की मासिक कटौती को 1 अप्रैल 2022 को देय वेतन मार्च पेड इन अप्रैल से समाप्त करने की घोषणा करता हूँ। साथ ही कार्मिकों से पूर्व में की गई जा चुकी कटौती को उसमें से पेंशनर मेडिकल फंड आरजीएचएस फंड की राशि समायोजित कर शेष राशि उनके रिटायरमेंट के समय जीपीएफ पर देय इंटरेस्ट रेट के साथ एकमुश्त लौटाया जाना भी प्रस्तावित करता हूँ। 1 अप्रैल 2022 से एनपीएस के अंतर्गत होने वाली कार्मिकों की प्रति माह 10% कटौती बंद होने से अप्रैल से बढ़ा हुआ वेतन मिलने लगेगा। यह बढ़ोतरी वेतन कर्मचारी को प्राप्त होगी। यहाँ पर जो भी अर्निंग है और डिडक्शन है, जैसे एनपीएस से और ओपीएस से कितनी राशि में अंतर आएगा, ये यहाँ पर हम देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर डीए और एचआरए में अंतर हो सकता है, तो यहाँ पर जो भी रेट चल रही है वर्तमान में उसके हिसाब से हम अपने बेसिक की गणना कर सकते हैं। बेसिक है 46,500 एनपीएस में और ओपीएस में भी 46,500 है। डीए मिलेगा हमें 14,415, ये दोनों में सेम है। ओपीएस में भी इतना ही है। एचआरए भी दोनों में सेम है 4,185 रुपये। ग्रॉस सैलरी हो जाएगी 65,100 65,100। तो ये तो अर्निंग हो गई, एनपीएस ओपीएस दोनों में बराबर की अर्निंग है। अब डिडक्शन से अंतर दोनों में की सैलरी में आएगा।
एसआई दोनों में 5-5 हज़ार कटेगा, एनपीएस और ओपीएस में। हाँ, यहाँ पर एनपीएस में अंतर आएगा कि एनपीएस 6092 कटेगा यहाँ, और जीपीएफ सिर्फ 2850, क्योंकि 46,500 यहाँ पर जो स्लैब दी गई है 38,501 से 51,500 की मध्य में आएगा, तो यहाँ पर 2850 की कटौती होगी। तो इस प्रकार से जीपीएफ 2850, एनपीएस 6092। यहाँ पर टोटल डिडक्शन हो गया 11,092 और यहाँ पर हो गया 7,850। नेट पे यहाँ पर मिलेगा 54,008, जबकि यहाँ पर जीपीएफ की कटौती के बाद में मिलेगा 57,250। तो डिफरेंस हो गया 57,250 माइनस 54,008, तो 3,242 रुपये का। तो इस प्रकार से हमें एनपीएस की कटौती हटने के बाद जीपीएफ की कटौती शुरू होने के बाद में हमारे पेमेंट में इतना अंतर आने वाला है, ये हम इस प्रकार से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये टेबल है, इसके माध्यम से हम देख सकते हैं कितनी कटौती जीपीएफ में होगी। साथियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।